रामायण में कई ऐसे मायावी राक्षसों का उल्लेख किया गया है जिनका वध भगवान श्री राम, लक्ष्मण या हनुमान के हाथों हुआ था। ये मायावी राक्षस अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम आपको रामायण के 10 प्रमुख मायावी राक्षसों, उनकी शक्तियों तथा उनके वध के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। पहला, ताड़का राक्षसी। ताड़का सुकेतु नाम के एक यक्ष की पुत्री थी जिसमें 1000 हाथियों का बल था। पहले वो एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन अगस्त्य मुनि के श्राप से वो एक भयानक नर पिशाचिनी बन गई थी। उसके आतंक से ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रुद्ध थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता ली। भगवान श्री राम ने उसका वध करके उसका उद्धार किया था। दूसरे, मारीच राक्षस। मारीच ताड़क का पुत्र था जिसे भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते समय दूर समुद्र में गिरा दिया था। बाद में इसी मारीच ने माता सीता के अपहरण करवाने में रावण की सहायता की थी। इसके लिए उसने एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप रचा था जिसका भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाण से हत्या कर दी थी। तीसरे, काल नेमी राक्षस। काल नेमी मारीच का पुत्र था जो इच्छा अनुसार रूप बदलने में गुणी था। जब हनुमान लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा करने के लिए लंका से हिमालय पर्वत संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब बीच में उनका मार्ग रोकने के उद्देश्य से उसने एक साधु का भेष धरा, किंतु हनुमान ने उसे पहचान लिया तथा उसका वध कर दिया। चौथे, सिंहिका राक्षसी। सिंहिका एक मायावी राक्षसी थी जिसमें आकाश में उड़ते पंछियों इत्यादि की परछाई को पकड़ लेने की शक्ति थी। जब हनुमान माता सीता का पता लगाने लंका जा रहे थे, तब सिंहिका ने उनकी परछाई को पकड़ लिया था। उसके बाद हनुमान उसका सिर फाड़ते हुए निकल गए थे तथा उसका वध कर दिया था। पांचवे, कबंध राक्षस। कबंध पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जो ऋषि स्थूल शीरा के श्राप के कारण एक राक्षस में बदल गया था। जब भगवान श्री राम माता सीता के खोज में थे, तब उन्हें कबंध राक्षस ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ लिया था। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण की सहायता से उसे श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए उसका दाह संस्कार किया था तथा उसे इस शरीर से मुक्ति दिलाई। छठी, शूर्पणखा राक्षसी। शूर्पणखा राक्षस राजा रावण की बहन थी जिसका मन श्री राम पर आ गया था। उसने स्वयं से विवाह के लिए पहले श्री राम फिर लक्ष्मण के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों के द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसके नाक व एक कान काट दिया। इसके पश्चात ही सीता हरण तथा श्री राम रावण का भीषण युद्ध हुआ। सातवें, अहिरावण राक्षस। अहिरावण रावण का भाई था तथा मित्र था जिसने भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और दोनों को पाताल लोक ले गया था। वहाँ वो दोनों की बलि चढ़ाने ही वाला था, लेकिन हनुमान ने समय पर पहुंचकर उसका वध कर दिया। आठवें, विराध राक्षस। जब भगवान श्री राम अपने वनवास काल में दंडकारण्य के वन में थे, तब उस समय विराध राक्षस ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। उसे भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, इसलिए भगवान श्री राम ने उसकी भुजाएं काट दी तथा लक्ष्मण की सहायता से उसे भूमि में गड्ढा खोद कर दबा दिया। नौवे, सुबाहु राक्षस। सुबाहु ताड़का का पुत्र तथा मारीच का भाई था। भगवान श्री राम ने सबसे पहले इसी मायावी राक्षस का वध किया। जब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री राम को अपने साथ ले गए थे, तब सुबाहु अपने भाई मारीच के साथ उनके यज्ञ में बाधा पहुँचाने आया था। उसके बाद श्री राम ने उसका वध कर दिया। 10वें, रावण परिवार के राक्षस। इसके अलावा जो रामायण में सबसे प्रमुख तथा सबसे मायावी राक्षस था, वो था स्वयं रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, खरदूषण तथा उसका पुत्र मेघनाद। इसमें सभी का वध श्री राम ने किया था, केवल मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।